आज के इस कार्यक्रम का सभी को जानकारी है। केशव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आज हम 5 पास और आसपास के ग्रामीण छात्र छात्राओं, अभिभावक और दूर दराज से आए हुए मेहमानों का मैं हार्दिक मन से अभिनंदन और करता हूं। बातें तो बहुत कुछ आप पूर्वजों ने, पूर्व के वक्ताओं ने बता दी, लेकिन मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा होने के कारण सेवानिवृत्त होने वाले कुछ बातों पर छात्र छात्राओं, अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। समय को ध्यान में रखते हुए सार रूप में जो जिस प्रकार से हमें गांधी जी ने क्या बताए थे, अपने पॉइंट्स बताए थे, उसी प्रकार से कुछ बातों का हमें छात्र छात्रा और अभिभावकों को ध्यान रखना जरूरी है। इस कार्यक्रम में इस विद्यालय परिवार को कार्यक्रम को इस प्रकार से रोमांच और उत्साह पूर्वक धूमधाम से सुबह से मना रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और ये कार्यक्रम आपको शायद पता भी होगा, राजस्थान शिक्षा विभाग ने साल में एक सत्र में वार्षिक उत्सव के रूप में मनाना बहुत जरूरी है। इसको सब अपने अपने लिहाज से एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं और एक धूमधाम से मचाते हैं, और इसके पीछे धूमधाम मचाने से अभिभावक, छात्र छात्राओं और नई बातों की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से गीत हो, से अलग अलग कार्यक्रमों में जिन्होंने भाग लिया है, इसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे शुरू में कहा पूर्व वक्ताओं ने, हेल्थ इज वेल्थ, समथिंग लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ खो दिया। इसके बाद में तीसरी बात आती है, करेक्टर इज लॉस्ट, ऑलमोस्ट लॉस्ट। 3 बातें हैं। जैसे अपने पूर्वजों से हम सुनते हैं, भगवान की कृपा हो, हाथ पग निरोग रहे तो धन तो और कमा लेंगे। स्वास्थ्य अगर बीमार है, स्वास्थ्य में कोई इस प्रकार की असाध्य बीमारी है, तो उसके बाद में धन दौलत सब करवा, लेकिन चरित्र एक ऐसी चीज है, वो कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए मैं ये कहता हूं आपको। जैसे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को कहा, आपने अगर गौर नहीं किया तो मैं बताना चाहता हूं। इसके लिए हमें सबसे पहले संगत, ऐसी संगत करो जिससे आप और आपका परिवार, आपका गांव, आपका विद्यालय कोई इस प्रकार की अंगुली नहीं उठाए। संगत आपसे बड़े की करो, आपसे शिक्षित की करो। इस प्रकार की संगत, जैसे पुरानी कहावतों में अपने कहते काल चुलगन बैठी वो तो कालो हो ही, तो संगत जैसी होगी उसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए छात्र छात्राओं से विशेष है, बाकी हमारे लिए भी लागू होता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, इसको बहुत बड़ा पाप मानते हैं, जो जुआ और ताश ये खेलते हैं। मैंने भी संतों का प्रवचन सुना है, सबसे बड़ा उनको पाप मनाया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और कानून के अंदर अवैध है तो कानून के अवैध है तो वो पाप है। तो इस प्रकार से चरित्र के बारे में कहता हूं। संगत जैसे एक भजनों में संगत कर साध की निर्मल हो, इस प्रकार से भजनों में आप सुनते हैं, सत्संग में आप सुनते हैं। मैं ये कहता हूं, इस प्रकार की बातें छात्र सत्संग भागवत, इसमें आप सुनेंगे बहुत बड़ी बातें आपके पाठ्यक्रम से। हिंदी भाषा के साहित्य के अंदर बहुत बड़ी बातें, अगर मेरे को तो ये दुर्भाग्य रहा, मेरे जीवन में बचपन में इस बार नहीं मिला, बाकी मैं तो आज इन बातों को सीखता हूँ। भाषा के अंदर इनका बहुत बड़ा महत्व है। गीता, रामायण, इनका साहित्य में बहुत बड़ा महत्व है। वो हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में, तीनों में इस प्रकार का साहित्य आता है। उसके बाद में अपन कहते हैं अधिकार और कर्तव्य, 2 चीजें, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अपन लगो हमारा ये अधिकार, लेकिन हमारा कर्तव्य भी होता है। संविधान ने इस प्रकार की प्रावधान रखा है, अधिकार के साथ में कर्तव्य दिया है। हाँ, स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं है कि मैं आज मंच मेरे पर देख कर मैं मन चाहे बोलूं, गाली निकालूं। बोलने का अधिकार है, शुद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक ध्यान में रखते हुए बोलो, हमारे सनातन धर्म को ध्यान में रख के बोलो, हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए बोलो, और उनको बनाए रखने के लिए उनको हमारा दायित्व बनता है। आज जो जैसे आपने पूर्वजों ने खेजड़ी, गौ माता पर की बातों कर रहे हैं, ये हमारा सनातन धर्म कह रहा है। प्राचीन समय से गोचर, गौ, गीता, ये इनका मान सम्मान हुआ करता, आज हमने इसको मानना खत्म कर दिया। हम खत्म हो रहे हैं, हमारा देश खत्म हो रहा है और विदेशों की आंखें गड़ी हुई है।
कम मौका मिले, लेकिन भगवान की कृपा है हमारे पर, ऐसी बात नहीं है। आज महाशिवरात्रि शिव जी का बहुत बड़ा पर्व के रूप में हम यहाँ, ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। ढोल में बजाओ दे बजा रहा वो शूद्र, ढोल शूद्र, गंवार और पशु नारी, इनको कहा ताड़न के अधिकारी, उनको कहा कूटने का अधिकार है। लेकिन आज भारत में नारी सबसे सर्वोपरि है। आपके सर्वोपरि पद राष्ट्रपति पद पर नारी का पद सुशोभित हो रहा है, नारी का महत्व हो गया। प्राचीन समय में कवियों ने इस प्रकार, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, इस प्रकार की कायरता भी कवियों ने लिखी है। लेकिन आज इस प्रकार की झांसी की रानी कर्माबाई, इस प्रकार की रानी ने मीराबाई, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, धर्म और सबको त्याग, इस प्रकार के उनसे हमें सीखने की जरूरत। इस प्रकार से दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, समय का नियोजन, हेलो, समय का नियोजन, समय बहुत बड़ा कीमती है, गया हुआ समय वापस नहीं आएगा। एक मिनट, एक सेकंड अगर बीत गई तो आपसे अपनी जीवित उम्र की पूरी संपत्ति लौटा तो 1 मिनट नहीं मिलेगी। जैसा सत्संग में भजनों में गाते हैं, 5 मिनट के लिए उन्हें कहता 95 की ढोकनी कहती है, आने के लिए यम के दूत आ गए, उसको ले जाने के लिए 5 मिनट दे दो, 95 साल ढोकनी खोल के 5 मिनट में कहेगी, फिर भी उसको समय का देने के लिए इस प्रकार की बात है। गया हुआ समय नहीं आता, समय को आप विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं और हम भी हैं, हमारा भी कर्तव्य होता है। समय को सदुपयोग करो, समय का उपयोग करते हुए उसका ध्यान रखो, गलत संगत में गलत करो। आपका समय है, समय का नियोजित रखो, पढ़ने वाला का समय टाइम टेबल नियमित इस प्रकार से, आपकी स्कूल लगती है 8 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे, ये घंटा ये क्या नियमित है, समय का नियोजन है। आप भी अपने जीवन का नियोजन करो, समय को कितने बजे उठना है, उसके बाद में क्या काम करना है, कितना पढ़ना है, किसके बाद में सोना है, स्कूल जाना है, खेलने के समय खेलो, पढ़ने के समय सो, सोने के लिए समय सो। अब एक बात आप लोगों ने ये कही, जैसे पूर्व वक्ता हमारे गोदारा जी से वो जनरल स्टोर वाले ने कहा कॉलेज में जाकर के, प्राचीन समय की, हमारे समय की ये कहते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, स्कूल और कॉलेज उसकी शिक्षा के लिए, कॉलेज में जाने के बिना आपको कोई जानकारी नहीं। स्कूलों में तो बच्चा छोटा होता है, पढ़ लिया खा लिया, लेकिन कॉलेज में जाकर के मारवाड़ी में अपने कहा था भांड व्यायाम खेल लिया, काटम दादना ठापड़ा कितनी तरह का मिले। कॉलेज में जाने के बाद दूर दराज के आपस के में किस प्रकार के छात्र मिलते हैं, उनके साथ तालमेल करना, उसके साथ बोलना, उसके साथ पढ़ना, और वहाँ स्वतंत्रता मिल जाती है। इसलिए इस प्रकार की बातें कहते हैं। कॉलेज में जाने के मैंने बहुत बातें सीख रहे, नॉलेज का मतलब है, कॉलेज का ज्ञान अलग है, स्कूल का ज्ञान अलग है, वहां भी जाकर के बहुत बातें सीखते। अब रहा बात यह, अपने को कौन सा रास्ता अपनाना, पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, शुद्ध या अशुद्ध, हमारे हित और अहित का ध्यान अपने को करना। और आज लोग भटक भी रहे, कॉलेज जाने के बाद में, घर से दूर जाने के बाद बच्चे भटक भी रहे। तो मेरा इस विद्यालय परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस प्रकार के कार्यक्रम से विद्यालय में ये विभाग की इस प्रकार की प्रक्रिया, विभाग के ऐसे आदेश है, उसके अंतर्गत सभी विद्यालय परिवार ने, सभी साथियों ने इस प्रकार से कार्यक्रम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।